Jantar Mantar has often seen different protests at different times over various issues. But the protest by some teachers was on education and how to best implement government policy in the field of education. Here's a report. Shashi Bala Singh, head of Education International Asia Pacific, speaking to the media at Jantar Mantar, said that they are looking at implementing influential government policies. They said policies related to education, if implemented well, will help children to benefit from the schooling experience. The agitators said that they were trying to enlighten teachers on how best to make the teaching process richer. प्रयास इस प्रकार के किए जा रहे हैं कि हमारी जो नीतियां हैं सरकार की, उन नीतियों को हम प्रभावशाली ढंग से कैसे लागू करें प्रैक्टिस में। जैसे कि भारत में अभी शिक्षा के अधिकार से संबंधित कानून बन चुका है, ठोस में आ चुका है, लेकिन वो लागू ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। अगर हम उस कानून को ठीक प्रकार से लागू करें तो निश्चय ही बच्चों को, सभी बच्चों को विद्यालय में जाने का न सिर्फ मौका मिलेगा, बल्कि एक गुणपरक शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा। ये तो हुई एक बात। दूसरा क्या है कि जो शिक्षक संगठन आमतौर पर इस तरह से जाने जाते हैं कि हम सिर्फ अपनी सेवा शर्तों और वेतन के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन इधर हमारा प्रयास है कि हम किस तरह अपने शिक्षक भाइयों बहनों को मोटिवेट करें कि आपकी भी अहम भूमिका है कि शिक्षा को गुणवत्ता बनाने में। Shashi Bala said that there was an urgent need for motivating teachers and having primary school teachers in every village. She said that primary schools were present in every village. They called for media, government, NGOs and others to come forward to help. इसके लिए हमारे शिक्षकों को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो प्राथमिक शिक्षक हैं जो कि गांव-गांव तक हैं। आपको सेकेंडरी स्कूल नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको प्राथमिक विद्यालय प्रत्येक गांव में भी मिलेंगे। दूसरा, यहाँ पे भी सरकार की जिम्मेवारी इस तरह बनती है, इसके पहले कि मैं शिक्षकों के कंसर्न पे आऊँ, हमारी जो 1986 की शिक्षा नीति है, वो ये कहती है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर की रेडियस पे एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। अगर प्रत्येक 1 किलोमीटर की रेडियस पर विद्यालय होगा प्राथमिक, तो वहाँ टीचर्स भी होंगे। तो सबसे पहले तो विद्यालय चाहिए। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि इस देश में 40% गरीबी की रेखा के नीचे आवाम निवास कर रहा है, और उन गरीब बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा एक दूर की कौड़ी हो गई है। और इसीलिए हम यहाँ आए हैं कि आप सब लोगों का साथ लें, मीडिया का साथ लें, राजनीतिकों का साथ लें, सामाजिक संगठनों के का साथ लें, जिससे कि इस देश के विद्यालयों की स्थिति सुधर सके। Powered by NNIS.